शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है ब्रिजगंज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ठीक इसके सामने खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस तरीके से एक गाड़ी जिसकी सीरियल नंबर है AN01D5963, एक महत्वपूर्ण सूचना। रबीन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय PN हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। सूत्रों से हमें यह पता चला है कि यह एस्कॉन इंजीनियरिंग की गाड़ी है और रजिस्ट्रेशन नंबर D है। इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि ये गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है D सीरियल का है 5963। तो ये भी जानना जरूरी है हमारे परिवहन विभाग से कि क्या ये गाड़ी का फिटनेस वैलिड है कि नहीं है, क्या इसकी RC कैंसिल हुई है या अभी तक चल रही है, इसका इंश्योरेंस, इसके रोड टैक्सेस और इसका पोल्यूशन चेक, ये सब जानने की भी जरूरत है। ये गाड़ी जिस तरीके से आज यहाँ ब्रिजगंज में वेलनेस सेंटर के अंदर घुसी है, ये एक बहुत ही खतरनाक मामला हो सकता था। शुक्र है कि सुबह का वक्त और कोई भी यहाँ पे मरीज नहीं थे, ना ही कोई कर्मचारी थे यहाँ के, वरना ये एक भयंकर रूप ले लेती। और ये पहला मामला नहीं है, ऐसे हमारे द्वीपों में लापरवाही के और रैश ड्राइविंग के, फास्ट ड्राइविंग के, गैर जिम्मेदाराना तरीके से गाड़ियां चलाने के कई सारे मामले सामने हैं। उनमें से एक आज फिर हमारे सामने ब्रिजगंज में दिखाई पड़ रहा है, जहां पर आप देख सकते हो कि यह जो ट्रक है, जो सूत्रों से हमें पता चला है क्रशर से वापस इस तरफ आ रही थी। अचानक अभी तक हमें कारण पता नहीं चला है कि क्या हुआ था, किस वजह से जो है ये गाड़ी इस तरीके से ड्राइवर ने अंदर घुसा दिया। इसका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो मेन गेट है उसको पूरी तरीके से इस गाड़ी ने ठोकर मारकर तोड़ दिया है। एक बहुत खतरनाक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि गाड़ी के नीचे से दिखाएं कि वहां पर जो स्टील से बना हुआ लोगों के बैठने का, खासकर जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं उनके बैठने का, उनके इंतजार करने के जगह है, वो भी इस गाड़ी की चपेट में आ गई है। शुक्र है ऊपर वाले का कि इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। इसका एक व्यू हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये जो स्टील बैठने की जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बगल में बनाई गई है, जहाँ पर पेशेंट्स आते हैं और इंतजार करते हैं अपने बारी का, ठीक उसके बगल में जाकर गाड़ी रुकी और वो भी इस मजबूत फेंसिंग की वजह से, वरना ये गाड़ी इन सब को तोड़ते हुए आगे निकल सकती थी और एक भयंकर रूप भी ले सकती थी। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि एक बार फिर ऊपर वाले का हम शुक्र करते हैं कि इस वक्त कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, वरना ये एक भयंकर रूप ले लेती। आखिर क्या वजह है कि एक के बाद एक ऐसे सड़क दुर्घटनाओं के मामले हमारे द्वीपों में सामने आ रहे हैं? क्यों इन पर नियंत्रण करना मुश्किल पड़ रहा है? पिछले कुछ हफ्तों में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कई सारे सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग की है और उन सब में अगर आप कमेंट्स पे ध्यान दोगे तो लोग जो है अपने गुस्से को कमेंट्स के माध्यम से बताते हैं।
किसी के पास उतना वक्त नहीं है कि वे आए सड़क पर आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, मगर वे अपनी आवाज़ कमेंट के माध्यम से भी उठाते हैं। कई सारे बुद्धिजीवी आते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं और अच्छे अच्छे सुझाव भी देते हैं। तो क्या हमारे परिवहन विभाग कहिए या हमारी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट कहिए, तो उन सुझावों पर गौर करती है? क्या उनको लागू करने का प्रयास करती है? क्योंकि अगर थोड़ी सी सख्ती दिखाई जाएगी तो ऐसे हादसे होने अवश्य बंद हो जाएंगे। क्या सख्ती में कमी है? क्या कानून को सही तरीके से फॉलो करने के लिए हमारी पुलिस विभाग तमाम जो अंडमान निकोबार में गाड़ियां चलाते हैं उनके ऊपर लागू नहीं कर सकती है? जगह जगह पर साइन बोर्ड स्पीड लिमिट्स के साथ नहीं लगा सकती है? जिन जिन जगहों पर लोगों का ज़्यादा भीड़ होता है, जमा होते हैं, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगा सकते? क्या इन सड़कों की हालतों को ठीक नहीं किया जा सकता? ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, निवेदन करते रहते हैं कि कृपया करके इन पर ध्यान दिया जाए। सबसे अहम यह है कि जैसा हम हर बार कहते हैं कि अब हमारे ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को जो है एड़ी पर खड़े होकर ड्यूटी करने की ज़रूरत होगी। लोगों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लोगों की जान की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लोगों की जीवन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे और लोग अपाहिज होते रहेंगे, अपनी जान गंवाते रहेंगे। अगर हर चौराहे पर एक पुलिस पर्सनल ड्यूटी पर नियुक्त रहेगा तो इससे जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के दिल में भी डर रहेगा। जब ये दुर्घटना हुई थी उस वक्त यहाँ के सूत्रों से हमें पता चला है वक्त था करीब आज सुबह की 8:15, यानी कि एक बार फिर आदेशों का उल्लंघन किया गया। हम सब जानते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। इसके बावजूद भी 8:15 पर इन सड़कों पर यह बड़े गाड़ी अगर दौड़ रही थी तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इन सारी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और इस पर सख्त एक्शन करने की भी ज़रूरत। हमें उम्मीद भी है कि हमारी पुलिस विभाग, हमारी ट्रैफिक सेक्शन इनके ऊपर जो है ज़रूर कड़ा एक्शन भी लेगी। हम आपको बता दें कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम ब्रिजगंज वार्ड के जो काउंसलर है श्री राजेश राम जी, हम उनसे बात करें और इस बारे में थोड़ी और जानकारी लें। साथ ही वेलनेस सेंटर के कुछ स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं, आशा वर्कर हैं, CHO भी हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे और इस बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। एक और सूचना हम आप लोगों को देना चाहते हैं जो हमें सूत्रों से पता चला है कि जैसी ये गाड़ी दुर्घटना हुई तो इस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो फरार हो चुका है, यानी कि उसे पूरा यकीन था कि उससे गलती हुई है और अगर उसे पब्लिक पकड़ती तो उसकी पिटाई हो सकती थी, जिस वजह से वह ड्राइवर जो है यहाँ से फरार हो चुका है। लेकिन हमारी पुलिस अवश्य उसे ढूंढ निकालेगी, हमें पूरा यकीन है और हम आप लोगों को उस ड्राइवर की डिटेल्स भी बताएंगे और क्या वजह थी ये इस एक्सीडेंट की। क्या ब्रेक फेल हुआ था या नशे की हालत में था या ओवरटेक या फास्ट ड्राइविंग में अनबैलेंस हुआ, आखिर क्या वजह थी कि ये ट्रक जो है इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई। अगली अपडेट में हम आप लोगों को इस बारे में ज़रूर बताएंगे। हमारे यहाँ के जो ब्रिजगंज के वार्ड काउंसलर है श्री राजेश राम जी, हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। जय हिंद सर। देखिए, जो कौरी यहाँ चल रहा है ब्रिजगंज में, ये काफ़ी पीरियड से चल रहा है। तो अब पहले क्या था, ब्रुक्साबाद में था, अब ब्रिजगंज में आ गया। लेकिन धीरे धीरे कौरी के माध्यम से अंडमान का विकास होता है। हम इसके लिए इसका पक्षधर है, कोई इसका हम विरोधी नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि एक गांव का विनाश होए और इस अंडमान का विकास होए। ऐसा विकास हमारे गांव वाले नहीं चाहते। क्योंकि आप बताइए कि अगर एक सब सेंटर है, ये 88 में बना था, उसके बाद 2022 में बना और 25 साल के बाद बना और 25 साल के बनने के बाद आज कौरी गाड़ी घुस के उसको तोड़ दिया। अब अगर कल को कौरी गाड़ी, हमारा बस्ती में एक बच्चा का डेथ हो गया, स्कूल में आता है, क्योंकि ये भी स्कूल आवर्स में मारा। वो भी स्कूल कितने बजे ये दुर्घटना हुई थी सर? 8:15 में हुआ, जबकि स्कूल का जो टाइमिंग है 7:30 से 8:30 बंद होना है। इस बात पर गौर दिया जाए क्योंकि पिछले बार जब स्कूल लाइन में ऐसा ही एक हादसा हुआ था तो उस वक्त भी ये एक सख्त आदेश दिए गए थे कि स्कूल आवर्स में जो है किसी भी तरीके की जो बड़ी वाहन है उनका रोड पर दौड़ना एकदम मनाही है। उसके बावजूद भी जैसे अभी राजेश राम जी कह रहे हैं कि 8:15 में कौरी की ये गाड़ियां जो है सड़कों पर दौड़ रही थी जब यह हादसा हुआ है। तो हम निवेदन करेंगे हमारे परिवहन विभाग से कि कृपया करके इन बातों पर सख्त रुख अपनाएं। जी सर। आप कंटिन्यूअस घटना है का 3-4 डेथ हो गया, हाँ 3-4 डेथ हो गया। उसके बाद भी
आज भी ये घटना अब कंटिन्यूअस अगर कल को हो जाए, हाँ कल को फिर एक घटना है, कोई और मरे, तो किसी का मरने का इंतजार एडमिनिस्ट्रेशन कब तक करेगा? अगर अगला घटना में समझिए कि किसी का भी जान जाए बस्ती वाले का, तो ऑल्टरनेट रास्ता है, ऑल्टरनेट रूट है, जिसको कई क्रशर आरडीएस जो मेगा प्रोजेक्ट करता है अंडमान में, वो कार्बिन का सीसोर कोस्टल रास्ता चलाता है। और एमबी एक्ट में डीसी साहब भी बंद करे। एमबी एक्ट में बंद हुआ था 3 महीना, जब एक बच्चे का डेथ हुआ था 3 महीना बंद हुआ। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज का मालूम होना चाहिए कि एक बच्चा का जान का कीमत 90 दिन 3 महीना है, 3 महीने के बाद फिर खोल दिए। तो इतना क्या इंसान का जान से ज्यादा फायदा कौरी है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो आप लोगों ने इस रास्ते पर गाड़ियों का आना जाना बंद हो इसकी मांग की थी? सारे विलेजेस मिलके सारा यही मांग करे। खुद एक काउंसिलर नहीं, पूरा विलेज का 10 लोग गए थे, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ था कि कैसा एक सोल्यूशन रास्ता निकाले। हम बोले सर रास्ता एक ही है कि जो बड़ी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी को जो बड़ी देखिए रोड का बेयरिंग कैपेसिटी है 15 टन का, ई लिखता है, लेटर देता है 15 टन का कैपेसिटी है, जबकि इस लोग 16 टन 28 30 टन का ट्रक मंगाते हैं। अब वो ट्रक मंगाते हैं, सारा रोड डैमेज, और वो ब्रेक नहीं मिलता है, ओवरलोड होता है, और पाइप को तोड़ता है, गाय को मारता है, और इलेक्ट्रिक पोल तोड़ता है। आज सब सेंटर को तोड़ दिया, लोगों को मार दिया। तो गांव वाले कब तक बर्दाश्त करे और कितना दिन तक ये चलते रहेगा? एक सीमा होता हम लोग का ये बर्दाश्त का। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आगे इसके ऊपर में सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, और रोड डाइवर्ट है, देखिए आरडीएस कार्बिन सीसोल कोस्टल रास्ता से आरडीएस कंपनी अपना गाड़ी लेके जाता है, तो बाकी को कर देना वो रास्ता से। हम लोग को डेवलपमेंट से कोई विरोधी नहीं है। हम लोग डेवलपमेंट के साथ में लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी डैमेज नहीं होना ये चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि गांव का विकास बर्बादी होए और हम मुख दर्शक बन के बैठे रहे। एज ए काउंसलर हम मुख दर्शक बन के नहीं बैठ सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं राजेश राम जी। अब जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि चुना है, तो फिर जनता की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए आवाज उठाना ये अपना फर्ज समझते हैं। और इस बात को ये पहली मर्तबा नहीं बोल रहे, इससे पहले भी जब ऐसी घटनाएं यहाँ पे हुई थी, जब एक बार एक गाड़ी पलटी हो गई थी, एक गाड़ी एक्सीडेंट होती है जिसमें एक बच्चे की जान तक चली जाती है, उस वक्त भी उन्होंने मांग की थी कि इन रास्तों से जो है कौरी की बड़ी गाड़ियों की आवाजाही को एकदम बंद किया जाए। जैसे राजेश राम जी ने कहा कि 3 महीने के लिए इसको बंद किया गया था, उसके बाद फिर खोल दिया। तभी उन्होंने ये तुलना की है कि क्या एक बच्चे की जान की कीमत मात्र 3 महीना है? इस पर हमारे प्रशासन को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और एक सख्त निर्देश निकालने की जरूरत है। जैसे राजेश राम जी कह रहे हैं कि जब ऑल्टरनेट रास्ता है जहां से कौरी की गाड़ियां आना जाना कर सकती है, तो फिर इस तरीके से गांव के बीच से इन गाड़ियों को क्यों आने जाने की परमिशन दी जा रही है? आपको बताए एनजीटी का जो गाइडलाइंस है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, वो गाइडलाइंस को कोई भी एक कौरी या क्रशर यूनिट फुलफिल करता है? एक भी नहीं करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गाइडलाइंस है, उनके कौरी का जो एग्रीमेंट मिलता है उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन दिया है। आप बताइए कौरी कोई पेरिनियल सोर्स में अलॉटमेंट होता? पहला बार है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन एक पेरिनियल सोर्स में कौरी अलॉटमेंट करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, उनका गाइडलाइंस को ताक में रख के कौरी अलॉटमेंट होता है। हमारा इतना बड़ा जोड़ानाथ डैम है, वो डैम के ऊपर में होता है। आप बताइए इतना धूल आप देखते हैं, सुबह से आप आए धूल, ये धूल में एक एयर में जेलेटिन का पार्टिकल जाता है। हमारा एक विलेज है जहाँ पर कि कहीं भी अंडमान में डिजीज का नहीं होगा, शायद हमारे बस्ती में है। ये जो एयर पार्टिकल में है आपका, ये जेलेटिन का जो पार्टिकल जाता है उसमें सोरेसिस एक डिजीज होता है। अब हमारा बस्ती में सोरेसिस से एक जन डेथ भी हुआ है, और एक जन को अभी भी है, 1-2 जन को है। राजेश राम जी, इस विषय पर हम आपसे एक अलग इंटरव्यू जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने पिछली बार भी इस बारे में हमसे बात करने की इच्छा जताई थी। हम इस मामले में एक और इंटरव्यू राजेश राम जी से लेकर आप लोगों के समक्ष रखेंगे और चाहेंगे कि इस पर भी हमारी प्रशासन जो है कुछ सख्त निर्देश निकाले, ताकि जिस तरीके से पर्यावरण में बर्बादी हो रही है इस पर भी रोकथाम लगे। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी हम जो है एस्कॉन इंजीनियरिंग जिस कंपनी की यह गाड़ी है, उनके सोर्सेस से हमने पता लगाया है कि गाड़ी की तमाम पेपर्स जो है एकदम अप टू डेट है। रोड परमिट कहिए या इंश्योरेंस कहिए, टैक्सेस कहिए या फिटनेस कहिए, सब वैलिड है दिसंबर 2024 तक का। तो फिर गाड़ी को जो है रास्ते पर चलने की कोई भी मनाही नहीं है। तो फिर यह हादसा हुआ कैसे? दशरथ नाम का जो ड्राइवर था, फिलहाल हमें सूत्रों से पता चला है कि वो खुद उसने जो है अपने आप को सरेंडर किया है पुलिस स्टेशन पहाड़ गांव में, और वो फिलहाल पहाड़ गांव पुलिस स्टेशन में है।
क्योंकि जो सूत्रों से हमें पता चला है कि ड्राइवर को इस बात का भय था कि अगर वो लोग उसे पकड़ेंगे तो उसकी पिटाई हो सकती है और मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो वो जो है यहाँ से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और सरेंडर करता है। और साथ में हमने आप लोगों को ये भी बताया कि गाड़ी के तमाम पेपर्स हम आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ये पूरी तरीके से अप टू डेट है। एक बात हम अवश्य कहना चाहेंगे कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, मगर अक्सर जब ऐसी दुर्घटनाएं होती है तो सीधे जो है मालिक के ऊपर में इल्ज़ाम लगता है। हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं, मगर जब हमने मालिक से भी बात की तो वे काफ़ी दुखी है इस बात को लेकर कि इस तरीके से उनकी गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और वे निराश भी है और वे ये भी कह रहे थे कि पुलिस को जो भी सहायता देनी होगी उसके लिए वे तैयार है, और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनका ड्राइवर इस तरीके से गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त कर देगा। अगल बगल लोगों से जब हमने बात की तो हमें यह पता चला है कि नीचे की तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, उसको साइड देने के चक्कर में इस ड्राइवर ने जो है थोड़ी सी बाईं तरफ टर्न किया और फिर ऑफ रोड होते हुए गाड़ी जो है सीधे सब सेंटर के गेट में जाकर ठोकर मार दी। ये सिचुएशन मुझे पूरा यकीन है कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ होगा। आई एम श्योर कि ये जो ड्राइवर है ये दिन में ना जाने कितनी बार यहाँ से रोज आना जाना करते हैं, तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए था कि ऐसे सिचुएशंस में उसे क्या करना चाहिए। क्या धीमी गति में गाड़ी चलानी चाहिए थी, एक साइड में रोक देनी चाहिए थी ताकि दूसरी गाड़ी नीचे से आती वाली गाड़ी पार हो जाए, उसके बाद उसे अपनी चाल लेनी थी। तभी हम कहते हैं कि अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, अपनी गति को सीमित रखेंगे, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएंगे तो ऐसे हादसों से हम बच सकते हैं। मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छी खबर है कि इसमें किसी की भी जान नहीं गई है, कोई भी इसमें जख्मी नहीं हुआ है। सुबह का वक्त था और यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, वरना ये घटना जो है बहुत बुरा अंजाम ले सकता था। लेकिन बेशक जैसे अभी राजेश राम जी यहाँ के काउंसलर ने बताया कि ऑलमोस्ट 20 साल के बाद दोबारा इस सब सेंटर को रेनोवेशन करने का इनको ऑर्डर मिला था और ये रेनोवेट हुआ भी। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सा एक सब सेंटर यहाँ पे बना है जिसके चारों तरफ बढ़िया से फेंसिंग भी की गई है, और ये फेंसिंग ही वजह है जिस वजह से ये गाड़ी यहाँ पे जाके रुकी, वरना ये गाड़ी आगे जा सकती थी और गाड़ी जाकर सीधे गड्ढे पर भी गिर सकती थी और ड्राइवर भी जख्मी हो सकता था। तो अभी हमारे साथ एनएम मैम, आशा वर्कर और CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तीनों यहाँ मौजूद है इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ब्रिजगंज के। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस दुर्घटना पर उनका क्या कहना है। जय हिंद मैम। 8:50 में हम लोगों को खबर लगा कि यहाँ पे गाड़ी मार दिया है सब सेंटर में। तब हम मैडम लोग के साथ में आई, आके देखी तो यहाँ में पूरा एक्सीडेंट हो गया। फिर हमारे PCR को फ़ोन करे, उनके बाद जो है हम काउंसलर सर को फ़ोन करे, फिर सर आए, फिर पब्लिक जमा होके तो देखे। ओके, तो आज यहाँ पे जो जो मुख्य काम होने वाले थे वो सब तो रुक जाएगा ना मैम? आज प्रेग्नेंट चेकअप था मदर लोगों का, उनको भी हम लोग आधा रास्ता से वापस कर दिए। फिर जो ऐसी जो मेडिसिन ले रहे थे उनको भी हम लोग वापस करें। तो आज पूरा दिन हम लोग का वेस्ट चलेगी, हम सब सेंटर ही बंद रहेगी। मैम ये जानना चाहेंगे कि प्रतिदिन यहाँ पे कितने मरीज आते हैं इलाज के लिए? 10 से 12 लोग आते हैं। थैंक यू। और CHO मैम से भी जानना चाहेंगे दुर्घटना पे आपका क्या कहना है? तो डेली तो OPD हम लोग खोलते हैं। आज आए तो ऐसा था कि एक्सीडेंट हो गया करके बस्तीवन से पता चला, यहाँ आके भी देखे तो ऐसा ये ट्रक ऐसा मार के शेड को गिरा के रखा था। आप तीनों से जानना चाहूंगा कि क्या रोज यहाँ पर इस तरह जो हैवी व्हीकल्स है यहाँ से उनका आना जाना होता रहता है? डेली हैवी व्हीकल्स तो डेली जाता आता है, क्योंकि आगे क्रेशर का काम चलता है बोल रहे हैं ना, तो डेली आना जाना होता है। और रोड भी देखिए काफी खराब है। और इनकी गति कैसी रहती है? बहुत तेज रहती है। इससे पहले क्या कभी ऐसी कोई भी दुर्घटना का मामला आप लोगों के नजर में आया? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, वो हमारे स्कूल के सामने हुआ था। हाँ जी, वो तो पिछले साल जो हुआ था, एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी ना उसपे। तो यहाँ में आज पहला बार ऐसा हुआ। ब्रिजगंज के इस हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो ठीक यहाँ पर मौजूद है, उसके सामने वाला जो रास्ता है, मुख्य रास्ता है, असल में तो काफी खर्च करके करोड़ों की लागत से इस सड़क को बनाया गया था, लेकिन आज आप इसकी हालत देख सकते हो। एक नज़र मैं चाहूँगा कि हमारी कैमरा पर्सन जो है सड़कों की हालत पर दिखाए कि किस तरीके से जो है आम जनता के टैक्स का पैसे का बर्बादी होता है, और उसी रास्ते पर बिना उसको ठीक किए यहाँ पर जो हैवी व्हीकल्स गुजरती है दिन रात, धूप बरसात हर वक्त। अभी अभी हेल्थ सेंटर में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका भी कहना है कि ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं जो क्रशर से आती जाती रहती है, दिन भर काफी तेज गति से यहाँ से गुजरती है, बिना हॉर्न दिए यहाँ से गुजरती है, जिससे इन लोगों को जो है और यहाँ से गुजरने वाले हर किसी को जो है अपनी जान का खतरा लगा रहता है।
ज़रूरी है हमारे परिवहन विभाग को जो है इस पर सख्त रुख अपनाने की और इन तमाम जो व्हीकल ओनर्स हैं इनको ये सख्त निर्देश देने की कि जब इन रास्तों से गुजरे तो वे अपनी गति को धीमी रखें और ऐसे जहां पर भी हेल्थ सेंटर है या जिस जगह पर भी लोग जमा होते हैं वहां से गुजरने से पहले हॉर्न दे और धीमी गति से आगे जाए। साथ ही हम हमारे पीडब्ल्यूडी से भी ये निवेदन करेंगे कि स्कूल हो, टेम्पल्स हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, हेल्थ सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, ऐसी तमाम जगहों के आगे पीछे अगर बड़ी सी स्पीड ब्रेकर बनाई जाए तो उससे भी जो है लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना जैसा होगा। और ये ज़रूरी भी है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये कानून भी है कि ऐसे जगह जहाँ पर लोगों का ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है उन जगहों पर स्पीड ब्रेकर्स को लगाया जाए। मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। ऊपर से ये रास्ता इतना ढलान है कि अगर मायाबंदर बस हादसे की हम बात करें जिसमें ब्रेक फेल होने की वजह से ढलान में गाड़ी काफ़ी तेज़ गति पकड़ लेती है और ब्रेक भी नहीं लगता, जिसकी वजह से एक भीषण हादसा होता है जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो जाती है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ के काउंसलर श्री राजेश राम जी का कहना है, वह चाहते हैं कि यहाँ से जो है बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाए ताकि गांव वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और वे यह भी नहीं चाहते कि कोरी का काम रुके, क्योंकि कोरी के काम से ही अंडमान निकोबार का विकास के काम भी होता है। इसलिए उन्होंने जो है अल्टरनेट रूट भी बताया है कि अगर उन रूट से गाड़ियाँ जाएगी तो फिर यहाँ गाँव वालों को ये तकलीफ नहीं होगी। हम देखते हैं कि इस पर हमारी प्रशासन क्या करती है। इसकी आगे की अगर कोई भी अपडेट होगी तो वह हम आप लोगों को अवश्य देंगे। अब तक की जो भी जानकारी थी वह हमने आप लोगों को दी है कि दशरथ नाम का व्यक्ति जो एस्कॉन इंजीनियरिंग की ये गाड़ी डी सीरियल में 5963 इसे चला रहा था, आज सुबह सुबह यहाँ पर 8:15 में दुर्घटनाग्रस्त होता है और गाड़ी की ये हालत होती है। एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि बार बार प्रशासन की ओर से निकले आदेश यानी कि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक के बीच में कोई भी बड़ी गाड़ी का आवाजाही पर रोक है, इसके बावजूद इन नियमों का उल्लंघन करना ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हम चाहेंगे कि इस पर भी सख्त रुख अपनाया जाए और साथ ही सड़कों की जो हालत है, अभी काउंसलर साहब ने कहा कि इस सड़क को बनाए हुए तकरीबन 1 करोड़ की लागत में मात्र 8 से 9 महीने हुए हैं और आज आप देख लीजिए सड़कों की क्या हालत है। इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटी की सड़क बनाई कि जो आज इस तरीके से है। अगर इन सड़कों पे आप गाड़ी चलाओगे तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक गाड़ी चलानी पड़ेगी, वरना किसी भी वक्त आप हादसे का शिकार हो सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाओं से हम बचें और ये तभी मुमकिन है जब हमारी प्रशासन, हमारी पुलिस विभाग, हम खासकर हमारे ट्रैफिक पुलिस इस पर कड़ा रुख अपनाएगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।